वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चारगाफ रूल। ठीक है जी, ये अपने एनसीईआरटी की बुक में चारगाफ रूल अलग से टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ आपको न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और चारगाफ रूल को पे अगर आपकी कमांड नहीं है तो आप वो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। तो चालू करता हूँ चारगाफ रूल्स। उससे पहले डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात कर लें। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया फ्रॉम पस सेल्स से। दे वर नेम न्यूक्लिन, उनको न्यूक्लिन नाम दिया गया बिकॉज ऑफ देयर एसिडिक नेचर। दे वर नेम न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि उनका नेचर जो था एसिडिक था, इसलिए उसको न्यूक्लिक एसिड बोला। ऑल्टमैन ने बोला, ये चीज़ याद रखिएगा, तो ऑल्टमैन ने टर्म दिया है न्यूक्लिक एसिड। ड्यू टू इट्स लार्जर साइज द आइसोलेशन ऑफ इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट। लार्जर साइज के थे तो आइसोलेशन इतना आसान नहीं था। इन 1953 जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, 1953 में याद रखिएगा, ये लाइन भी याद रखिएगा, 1953 में जेम्स वॉटसन फ्रांसिस क्रिक बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये साइंटिस्ट है मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। इनके एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा और साथ में चारगाफ रूल उसको अप्लाई करके जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए के लिए। प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल फॉर डीएनए स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रपोज किया। इट आल्सो फॉलोज एरविन चारगाफ रूल्स, चारगाफ के ऑब्जर्वेशन को भी फॉलो करता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। दैट इन डबल स्ट्रैंड डीएनए रेशियो बिटवीन ए एंड टी एंड बिटवीन सी एंड जी, तो एटी रेशियो और सी जी रेशियो 1 होता है। मीन्स एडिनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थाइमिन एंड साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू ग्वानिन। दूसरे शब्दों में हम ये बोलें तो ठीक है जी, ये आपका चारगाफ रूल आपकी बुक वाला कहता है। तो चारगाफ रूल को अब हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लें। चारगाफ रूल क्या कहता है? प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स बेस पेयर्स आर इन इक्वल अमाउंट। प्यूरिन्स बेस पेयर, प्यूरिन्स से जो बेस पेयर हैं एडिनिन और ग्वानिन, प्यूरिन्स के बेस पेयर किससे बनेंगे? एडिनिन ग्वानिन का सम टोटल बता रहा प्यूरिन्स को, और थाइमिन और साइटोसिन का सम टोटल बता रहा पिरिमिडिन्स को। तो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स आर इक्विमोलर डबल स्ट्रैंड डीएनए में। तो जितने एडिनिन और ग्वानिन का सम टोटल जितना होगा, मानिए एडिनिन 33 है और ग्वानिन 47 है, या ग्वानिन आप कह लीजिए जी 44 है, ठीक है जी। तो थाइमिन और साइटोसिन का भी सम टोटल इतना ही होगा, क्योंकि थाइमिन की वैल्यू इक्वल है एडिनिन के। तो थाइमिन इस डबल स्ट्रैंड डीएनए में कितने होंगे? 33, और साइटोसिन कितने होंगे? 44। तो बात वही आ जाएगी 77, ठीक है जी। तो ये इक्वल होते हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए में। मोलर अमाउंट ऑफ एडिनिन इज ऑलवेज इक्वल टू मोलर अमाउंट ऑफ थाइमिन। एडिनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थाइमिन। यहाँ पे इस इक्वल का, ये इक्वल का है साइन सिंबल, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ पे डिनोट नहीं कर रहा। वैसे आपको पता है ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, चलिए उसकी नहीं बात कर रहा मैं, ये इक्वल की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन, ठीक है जी। ये आप अपने प्रपोजिशन जो चारगाफ के रूल थे या चारगाफ की फाइंडिंग जो थी उस हिसाब से बताया गया। शुगर डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट अकर इन इक्विमोलर, तो जितने शुगर के मॉलिक्यूल होंगे डीऑक्सीराइबोज के, उतने ही फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होंगे डबल स्ट्रैंड डीएनए में। 80 बेस पेयर आर रियरली इक्वल टू सीजी बेस पेयर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में 80 बेस पेयर जितने हैं वो ए और टी, टी और ए टी, टी ए, सी जी, जी सी, ये कह रहा है जी 80 बेस पेयर आर रियरली इक्वल टू सी जी बेस पेयर। ये इक्वल नहीं होंगे, ये इक्वल नहीं होते, रियरली इक्वल होने के चांस नहीं है। द रेशियो ऑफ 80 सी जी इज़ वेरिएबल बट कॉन्स्टेंट फॉर अ स्पीसीज। इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ डीएनए। द रेशियो, इफ द रेशियो इज लेस देन 1 देन इट इज इंडिकेटिव दैट द डीएनए इज टेकन फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होगा उसका 80 सीजी रेशियो लेस देन 1 होगा, और यूकैरियोटिक सेल का रेशियो जो होगा मोर देन 1 होगा। 0.93 है इकोलाई के लिए, 1.55 है फॉर मैन के लिए, ह्यूमन के लिए। द प्रपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज रिवोल्यूशनरी, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम था। वेरी सून फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डोगमा, और बहुत जल्दी फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा प्रपोज किया जो बता रहा फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन विच स्टेट दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है जी। ये तो था आपका हमारे किसके बारे में इन्फॉर्मेशन, हमारे चारगाफ रूल के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इन अ डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल एडिनिन इज 30%, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। खूब आता है ये क्वेश्चन आपको इसी तरह का। कह रहा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में एडिनिन का जो प्रपोर्शन वो 30% है, ग्वानिन कितने परसेंट होगा ये पूछा जा रहा।
ठीक है जी। तो जितना एडिनिन उतना ही थाइमिन, थाइमिन हो गया 30%। अब कितना बचा? 40% का हमें बचा, जो हमें कैलकुलेट करना है, जो कि कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? साइटोसिन और हमारा ग्वानिन। तो इसका मतलब ग्वानिन कितना हो गया? 20 हो गया, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। 40 कुल है दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के, और दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स ग्वानिन 20% है। ठीक है, चलिए आगे। इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं जो आप कर लोगे। If the two strands of DNA molecule separated and one of them is analyzed that AT-CG ratio 0.2, what would be the AG-TC ratio of whole molecule? देखिए AT-CG रेशियो जो है A प्लस टी और C प्लस जी रेशियो एक स्ट्रैंड का 0.2 है। कह रहा पूरे मॉलिक्यूल का A प्लस जी और T प्लस सी रेशियो क्या होगा? तो प्यूरिन्स आर ऑलवेज इक्वल टू पिरिमिडिन्स। A प्लस जी डिनोट कर रहे हैं प्यूरिन्स को, T प्लस सी डिनोट कर रहे हैं पिरिमिडिन्स को। तो x वैल्यू अगर आ रही है एडिनिन और ग्वानिन की, तो T और C की भी x आएगी। x बाई एक्स इज इक्वल टू 1। आंसर क्या है? 1। चलिए आगे। इफ़ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड एंड वन ऑफ देम इज एनालाइज, AT-CG रेशियो इज 0.2, व्हाट वुड बी द AT-GC रेशियो ऑफ अदर स्ट्रैंड? अगर एक स्ट्रैंड पे AT-CG रेशियो 0.2 है, दूसरे स्ट्रैंड पे कितना होगा? भैया सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे A वहाँ पे T, यहाँ पे T, यहाँ पे A। तो A प्लस T का अगर टोटल आ रहा है 20 और G प्लस C का टोटल आ रहा है 100 एक स्टैंड पे, तो दूसरे स्टैंड पे भी ये यही रहेगा। ये बात अलग है कि 20 में से 15 ये 5 ये, तो दूसरे स्टैंड पे 15 ये 5 ये। और अगर ये 80 है GC, 60 ये 20 है, तो दूसरे स्टैंड पे 60 आपके C और 20 आपके G। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं आई? रुकिए भैया, अगर AT पूरे स्ट्रैंड पे A की वैल्यू 20, T की वैल्यू 44, तो अपोजिट स्ट्रैंड पे T की वैल्यू कितनी? T की वैल्यू 20 और A की वैल्यू कितनी? A की वैल्यू 44। ठीक है, तो AT-CG रेशियो जो AT प्लस A प्लस T G प्लस C का रेशियो इस स्ट्रैंड का है, वही इस स्ट्रैंड का होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 0.2। ठीक, चलिए आगे आगे चलूँ। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो प्रैक्टिस उसकी कर लीजिए। कह रहा है इफ द टू स्ट्रैंड ऑफ DNA मॉलिक्यूल सेपरेटेड, AG-TC रेशियो 0.2। एक स्ट्रैंड पे AG-TC रेशियो A, G और T और C 0.2 है, तो दूसरे स्ट्रैंड पे ये AG-TC रेशियो कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए कहानी बदल जाएगी। A मानिए इधर है 30, G है 20, T है 40 और C है 10। तो इधर जो AG यहाँ पूछा गया AG-TC रेशियो, ठीक है, तो ये 50/50 हो गया। तो ये थोड़ा सा मैं बदल दूँ, वरना तो ये आपका गड़बड़ हो रहा है। 50/50 नहीं करना चाहता मैं इसको आप कर दीजिए 60, तो ये 50/100 हो गया। ठीक है, इस स्ट्रैंड का। अब इस स्ट्रैंड का कितना होगा? तो यहाँ पे T की वैल्यू कितनी? यहाँ पे T की वैल्यू 30, G की वैल्यू कितनी? G की वैल्यू 20, A की वैल्यू कितनी? A की वैल्यू 40 और G की वैल्यू कितनी? G की वैल्यू 60। अब हमसे पूछा गया था दूसरे स्ट्रैंड का AG-TC रेशियो, तो ये आपका हो जाएगा 100/50। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, कभी भी ये आपको आ जाए क्वेश्चन, तो जो ये वैल्यू दी हो, मानिए ये वैल्यू, इसकी वैल्यू x है, तो दूसरे स्ट्रैंड पे ये जो होगी दूसरे स्ट्रैंड पे 1/x हो जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करी थी 50/100, तो दूसरे स्टैंड पे वो 100/50 हो गई थी। 1/x हो जाएगी दूसरे स्टैंड के लिए। सीधी सी ये गणित याद रख लीजिए, क्वेश्चन कभी भी आए आपको 1/x कर देना अगर ये वैल्यू x दी है। AG-TC रेशियो अगर एक स्टैंड पे 0.2 है, तो दूसरे स्टैंड का AG-TC रेशियो क्या होगा? 1/0.2 हो जाएगा। तो कितना हो गया? ये हमारा हो गया 1/0.2, ये हो गया आपका 5। ठीक है जी, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, ऑप्शन कर लीजिए 5। कैसे? मैंने आपको समझाया, फिर से समझ लीजिए। इस स्ट्रैंड पे A की वैल्यू आप मान लीजिए x, T की वैल्यू आप मान लीजिए y, ठीक है, C की वैल्यू आप मान लीजिए z और G की वैल्यू मान लीजिए v। ओके, तो यहाँ पे AG-TC रेशियो A और G, तो x प्लस v डिवाइडेड बाय y प्लस z। और दूसरे स्टैंड पे देखिए, अब आप खेल देखिए, दूसरे स्टैंड पे T कितना? x और A कितना? y, G कितना? G z
और वी कितना, सी कितना, सी हमारा हो जाएगा वी। ठीक है, तो यहाँ पे ए जी टी सी रेशो इस वाले स्ट्रैंड के लिए ए कितना है वाई और जी कितना है जेड, तो दूसरे स्ट्रैंड पे वाई प्लस जेड हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वी। एक स्ट्रैंड पे एक्स प्लस वी डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड, दूसरे स्ट्रैंड पे पलट गया तो 1/x हो गया ना। अगर इस वैल्यू को आप मान लीजिए x, तो दूसरे स्टैंड के लिए 1/x हो गया ना, रिवर्स हो गया ना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/0.2 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, 5 ऑप्शन कर लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन लगा के जाइएगा, अपना कॉन्सेप्ट आप मजबूत करके जाइएगा, तो इस तरह के जब न्यूमेरिकल आएंगे तो वहाँ आपको अप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। इसी तरह के न्यूमेरिकल वो ज़्यादातर देते हैं। तो ये था आपका 4 गाफ का रूल। इतना आप क्वेश्चन लगा लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।